जमहूरियत की बुनियादी रूह होती है। बिल्कुल ठीक है, जमहूरियत की बुनियादी रूह होती है। सर, पाकिस्तान को जमहूरी ताकत बनाया गया, इस नजरिए के तहत आजाद भी कराया गया। क्या वजूद पाकिस्तान से अब तक पाकिस्तान में जमहूरियत का अक्स नजर आया? अगर नहीं तो क्यों? बुनियादी वजह क्या है और क्यों नजर नहीं आई जमहूरियत जिस जिस बुनियाद पे बनाया गया इसको? बड़ी दर्दनाक कहानी है संदेला साहब, आपने एक ऐसा सवाल आज़ादी के दिन पे उठाया है जो सच्ची बात यह है कि ऐसे ही है जैसे जख्मों को कुरेदा जाए और उनसे फिर से लहू रिसने लगे। बड़ी दिलगुदाज कहानी है जमहूरियत की हमारे पाकिस्तान, जो एक जमहूरी जद्दोजहद के जरिए मुल्क वजूद में आया। कायदे आजम ने कोई धरने नहीं दिए, कोई जेल नहीं भुगते, कोई इस तरह का मुजाहरा नहीं किया या कोई इस तरह की तहरीक जिसे कहते हैं कोई मुसल्लह तहरीक नहीं चलाई कि जमहूरी उसूली नजरियाती तहरीक थी और जमहूरियत के उसूल पे पाकिस्तान के ये इलाके जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत थी वो पाकिस्तान में आए। तो होना तो यही चाहिए था, लेकिन बदबख्ती या बदकिस्मती या कम नसीबी कुछ भी कह ले, ये है कि कायदे आजम चले गए। कायदे आजम के बाद लियाकत अली खान को शहीद कर दिया गया, एक अफरा तफरी का दौर रहा और बड़ी मुश्किलों से आप यूं जानिए कि पाकिस्तान बनने के कुछ 13 साल बाद, कोई 8 साल बाद, 56 में, 9 साल बाद 56 में हम एक आइन बनाने में कामयाब हुए। पहला आइन जो जमहूरी आइन कहलाता था, उस आइन के तहत हमने इंतखाबात कराने थे जो डिले होते होते 58 तक आ गए, ठीक है। 58 में मुझे ये अच्छी तरह याद है कि तहरीक चल उठी थी, जलसे जुलूस हो रहे थे, हम बड़े शौक से यहाँ पे पढ़ते थे, देखते थे अखबारों में। पेरी खान, अब्दुल कुजूम खान जो सरहद के एक बड़े लीडर थे, उनका इतने 45 किलोमीटर लंबा जुलूस निकला है, तो एक गहमा गहमी एक तहरीक उठी। लेकिन फिर मार्शल लॉ आ गया अक्टूबर में 58 में, पहला मार्शल लॉ अयूब खान साहब। यहाँ से वो कहानी शुरू होती है जो फौजी अमरीयत, अदलिया का गठजोड़ और चंद ब्यूरोक्रेटिक जो जो हल्के हैं उनके गठजोड़ की एक कहानी शुरू होती है, जो चलते चलते संदेला साहब 70, 72, 76 साल पे फैलती हुई, कुछ शक्लें बदलती हुई, कुछ रास्ते तब्दील करती हुई, कुछ चेहरे तब्दील करती हुई, वो आज तक जारी है। तो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि क्या कोई जमहूरियत का अक्स, तो ये मुझे तो अक्स ही नजर आया, जमहूरियत नजर नहीं आई। कहीं कहीं मैं एक दफा कॉलम में मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जमहूरियत ऐसे ही होती है जैसे कोई घर में काम करने वाली, पोछा लगाने वाली, बर्तन मांजने वाली एक मासी आती है, खादिमा आती है, कनीज आती है, और जब उससे कोई बर्तन टूट जाता है या नहीं भी टूटता तो उससे नाराज होकर धक्का देके निकाल दिया जाता है, और जब काम नहीं चलता तो 6 महीने बाद फिर उसे बुला लेते हैं कि आओ फिर से काम शुरू कर दो। तो हमारी जमहूरियत उसी मासी की तरह डरी सहमी चलती रहती है कि न जाने कब उससे कोई बर्तन गिर जाए, न जाने कब से पोछा ठीक न लगे, न जाने कब मालिका हमसे नाराज हो जाए। तो ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत का बुनियादी उसूल होता है अवाम का हक़ हाकिमियत। जब अवाम की राय को आप नहीं मानते और अवाम की राय के ऊपर अपनी राय मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं तो जमहूरियत फिर जमहूरियत नहीं रहती। उसको कोई नाम भी दे लें लेकिन वो कम अज कम जमहूरियत नहीं होती। हम इसी खेल में हैं। 58 के इलेक्शन हो नहीं सके, चलते 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 70 में बारी आती है, कुछ 23 साल बाद, रुबा सदी बाद बारी आती है कि पाकिस्तान के लोगों से पूछा जाए कि तुम्हारे हुक्मरान कौन होने चाहिए, तो किसे हुक्मरान देखना चाहते हो। पाकिस्तान के लोगों ने फैसला किया, वो फैसला नहीं माना। उस फैसले को भी कुचलने के लिए ताकत आजमाई गई, ऑपरेशन किए गए, बंदूक का इस्तेमाल हुआ। नतीजा क्या हुआ? पाकिस्तान टूट गया, 2 लख्त हो गया। और 2 लख्त होने के बाद हम एक बड़े ही नेक नाम जज साहब को हम बिठाया कि इसके असबाब मुहर्रिकात का जायजा लो। उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब की, बड़ी उसके चंद अबवाब सामने आए, उनको आप पढ़ें तो हर वो काम जिससे उन्होंने रोका था कि ये ना करो, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, वो अब भी हम कर रहे हैं। और हर वो अच्छा काम जो उन्होंने कहा था कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए करो, वो आज भी हम नहीं कर रहे। तो ये बड़ी अफसोसनाक कहानी है।
बड़ी अफसोसनाक कहानी, इसमें कोई शक नहीं सर। जिक्र ना किया जाए, जुल्फकार अली भुट्टो ने जमहूरियत की मजबूती की बात की, मार दिया गया। बेनजीर को भी